क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो आपके भीतर सो रही है? अगर हाँ, तो बस इतना करो। इस पल को पूरी तरह महसूस करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो। छोड़ो। फिर लो। छोड़ो। महसूस करो कि हर सांस के साथ आप अपने भीतर का डर छोड़ रहे हो। हर सांस के साथ एक शांति अंदर उतर रही है। यह सिर्फ हवा नहीं, ये शिव की ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो हिमालय की चोटियों पर बहती है। वही ऊर्जा जो कैलाश के चारों तरफ गूंजती है। वही ऊर्जा अब आपके भीतर है। शिव ज्ञान हमें एक चीज सिखाता है। असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। आपने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया। लेकिन आज से आपको समझना होगा कि असली शक्ति आपकी अपनी सोच में है। जब आपकी सोच बदलती है, आपकी किस्मत बदल जाती है। याद रखो, शिव विनाश के देवता हैं। लेकिन विनाश किसका? बुराई का, डर का, अज्ञान का। जो भी आपके भीतर नकारात्मक है, जो भी आपको रोके हुए है, उसे शिव नष्ट कर देंगे। बस आपको कहना है, शिव मुझे बदल दो, मुझे सही मार्ग दिखा दो। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। कभी कभी लगेगा कि रास्ता लंबा है, सब धुंधला है। लगेगा कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन शिव चुप रहकर भी सुनते हैं। जब आप सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। आपका कर्म साफ हो रहा है। आपकी ऊर्जा बदल रही है। और जैसे ही सही समय आता है, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। सोचो, आपने कितनी बार गिरकर भी उठाया खुद को। कितनी बार लोग हंसे, लोग बोले ये नहीं कर पाएगा, और फिर भी आप खड़े रहे। यही तो खासियत है आपकी। शिव उन्हीं को चुनते हैं जो टूटी राहों पर भी चलते रहते हैं। क्योंकि जो टूटा नहीं, वो शिव को पा ही नहीं सकता। अब मैं चाहता हूं इस पल आप अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो एक धड़कन जो कह रही है, तुम तैयार हो। खुद से वादा करो, अब मैं डर में नहीं जीऊंगा। अब मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा। अब मैं अपने जीवन का रचयिता बनूंगा। शिव का नाम लो। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बस सुनो, नहीं महसूस करो। हर अक्षर, हर स्वर आपके शरीर की हर कोशिका को बदल रहा है। जब आप इसे बार बार जपते हो, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है। आपकी सोच साफ हो जाती है। आज का दिन याद रखो। यह दिन वो हो सकता है जब सब बदलना शुरू हो जाए। जब आपका अंदर का डर खत्म हो जाए। जब आपकी आत्मा शिव से जुड़ जाए। और जब आत्मा शिव से जुड़ती है, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। आप खास हैं, इसलिए यह संदेश आप तक पहुंचा। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं, तो यकीन मानो, शिव ने आपको चुन लिया है। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे इस मंत्र को दोहराओ। आवाज के साथ नहीं, मन के भीतर। हर बार जब यह मंत्र दोहराते हो, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता गल रही है। तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा गुस्सा सब धीरे धीरे पिघल रहा है। और उसकी जगह एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी तुम्हारे भीतर भर रही है। शिव का ज्ञान कहता है, जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह आपके विकास के लिए हो रहा है। अगर अभी मुश्किलें हैं, तो मान लो कि शिव आपको और मजबूत बना रहे हैं। जैसे लोहा तप कर ही तलवार बनता है, वैसे ही आपकी आत्मा इन संघर्षों से गुजर कर दिव्य बनने वाली है। अब जरा सोचो, आपके जीवन की सबसे बड़ी चोट क्या है? वो कौन सा दर्द है जो आज भी आपको भीतर से हिला देता है? वो याद, वो घटना जो हर बार आपको कमजोर बना देती है। आज उसे भी शिव को सौंप दो। कल्पना करो जैसे आप उस दर्द को अपने हाथों में पकड़कर शिव के चरणों में रख रहे हो। और शिव मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अब ये मेरा है, अब तुम आजाद हो। आपके भीतर जो भी बोझ है, जो भी डर है, छोड़ दो। यही तो शिव सिखाते हैं, विरक्ति छोड़ने में ही मुक्ति है। जब आप छोड़ देते हो, तभी नया जीवन मिलता है। अब अपने चारों तरफ कल्पना करो, एक सफेद रोशनी फैल रही है। यह रोशनी ठंडी है, लेकिन ताकतवर है। यह रोशनी आपको ढक रही है। आपके सिर से लेकर पैरों तक यही शिव की ऊर्जा है। यह आपको सुरक्षित कर रही है, आपको शांत कर रही है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि आप और हल्के हो रहे हैं। और जितना हल्का आप महसूस करोगे, उतना ज्यादा आप खुद के असली स्वरूप के करीब पहुंच जाओगे। शिव का असली संदेश यही है, तुम खुद ईश्वर हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, वही चेतना है। तुमने उसे भूल रखा है, दबा रखा है। लेकिन आज वो जाग रही है। अब मैं चाहता हूं आप खुद से 3 वाक्य कहो। मैं खास हूं, मैं तैयार हूं, शिव मेरे साथ है। इन 3 वाक्यों, 3 2 1 को अपने दिल में बिठा लो।
जब भी डर लगे, जब भी उलझन हो, इन्हें दोहराना। ये 3 वाक्य आपकी ढाल बन जाएंगे। जीवन में जो भी आएगा, सुख या दुख, मान लो कि वह शिव का आशीर्वाद है। जो खोया वह भी शिव का था, जो मिलेगा वह भी शिव का होगा। जब यह भाव मन में बैठ जाता है, तब कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। अब मैं आपको एक छोटी सी साधना देना चाहता हूं। आज से हर सुबह और हर रात बस 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जप करो। आंखें बंद करो, मन शांत करो और जप करते जाओ। धीरे धीरे यह मंत्र आपकी सांसों का हिस्सा बन जाएगा और फिर देखना आपके जीवन में कैसी अद्भुत शांति और शक्ति आ जाएगी। और याद रखो, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो यह कोई इत्तेफाका नहीं, ये संकेत है, संकेत कि शिव आपको बुला रहे हैं। आपको बदलने का समय आ गया है। धीरे धीरे अब अपना मन और शांत करो। महसूस करो कि तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ शांति है, ना कोई शोर, ना कोई चिंता, सिर्फ सन्नाटा। इस सन्नाटे में तुम अकेले नहीं हो। यहाँ शिव हैं, वही शिव जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, पर हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद है। अब कल्पना करो, तुम कैलाश पर्वत की तलहटी में खड़े हो। चारों तरफ बर्फ, श्वेत धुंध, ठंडी हवा, और उस शांति में गूंज रही है एक गहरी ध्वनि, AUM। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से आ रही है और तुम्हारे भीतर उतर रही है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे डर पिघल रहे हैं। तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाएं, सारे सवाल, सब जैसे मिटते जा रहे हैं। और तुम्हारे भीतर सिर्फ एक बात बची है, भरोसा, अटूट भरोसा कि जो होगा वही सही होगा। अब तुम्हारे भीतर एक अलग सी शक्ति जागने लगी है, एक साहस, एक रोशनी। यह शिव की रोशनी है, वही रोशनी जो हर अंधकार को मिटा देती है। और यह रोशनी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। आज के बाद तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत भी बदलती है। अब एक गहरी सांस लो और धीरे से कहो, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को 3 बार दोहराओ। पहली बार अपने डर को छोड़ने के लिए, दूसरी बार अपनी आत्मा को जगाने के लिए, तीसरी बार शिव से एक हो जाने के लिए। महसूस करो जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, तुम्हारे दिल पर से बोझ उतर गया है और अब तुम तैयार हो उस नए सफर के लिए जिसे शिव ने तुम्हारे लिए चुना है। याद रखो, अगर यह वीडियो तुम्हारे पास आया है तो यह कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारा बुलावा है। शिव ने तुम्हें चुन लिया है और जब शिव चुनते हैं तो जीवन का हर मोड़, हर राह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए होती है। अब से हर कदम पर, हर सांस में शिव तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर शब्द, हर मुलाकात, हर संकेत एक संदेश लेकर आता है। और यह आवाज जो आप अभी सुन रहे हैं, यह भी संदेश है। यह संकेत है कि जीवन में कुछ बदलने वाला है। शिव ज्ञान कहता है, कठिनाई वह परीक्षा है जिसे पार करने पर आत्मा को उसकी असली शक्ति मिलती है। अगर यह शब्द आप तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, आप तैयार हो रहे हैं उस शक्ति को जानने के लिए। अब अपनी आंखें बंद करें, धीरे से एक लंबी सांस अंदर लें, रोकें और धीरे से छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपका डर, आपकी थकान बाहर निकल रही है और एक नई ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। शिव बाहर कहीं कैलाश में नहीं, शिव आपके भीतर है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं, तो वहीं आपको शिव मिलते हैं। आपकी हर धड़कन में उनका स्पंदन है, आपकी हर सांस में उनकी उपस्थिति है। अब सोचिए, वो दर्द जो आपने सहा, वो ठोकरें जो आपको लगीं, वो आंसू जो आपने बहाए, क्या यह सब व्यर्थ थे? नहीं, ये सब आपके भीतर एक नई आत्मा बनाने के लिए थे। शिव उन्हीं को चुनते हैं जो टूटे हैं, क्योंकि जो टूटा है वही फिर से बन सकता है। आज आपसे बस एक वादा चाहिए, अब आप खुद को छोटा नहीं मानेंगे, अब आप खुद को खोया हुआ नहीं मानेंगे। अब आप ये स्वीकार करेंगे कि आप खास हैं। कहें अपने आप से, मैं खास हूं, मैं तैयार हूं, शिव मेरे साथ हैं। जब भी जीवन में डर लगे, ये 3 वाक्य दोहराना, ये आपके कवच बन जाएंगे। अब कल्पना करो, तुम कैलाश की तलहटी में हो। चारों तरफ श्वेत बर्फ, ठंडी हवा, नीला आकाश और बीच में तुम। अचानक एक गहरी ध्वनि गूंजती है, AUM। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से निकलकर तुम्हारे भीतर उतर रही है। ये ध्वनि तुम्हें बदल रही है। अब धीरे से UM नमः शिवाय जपना शुरू करो। हर जप के साथ महसूस करो कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा डर मिट रहा है। पहला जप अपने पुराने बोझ को छोड़ने के लिए, दूसरा जप अपनी आत्मा को जगाने के लिए, तीसरा जप शिव से एक होने के लिए। अब इस शांति को महसूस करो,
तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारी आत्मा साफ है और अब तुम तैयार हो